नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला है 16 दिसंबर का जो द्वितीय त्रैमासिक एग्जाम आप सबका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, तो उसका एकदम 100% बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, ये जो हिंदी का जो एग्जाम होने वाला आपका वो 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और इसका समय जो दिया जाएगा आपको प्यारे बच्चों 2 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 का यह प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका देखिएगा। ये इसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे इसी प्रश्न में आपको भी उत्तर यहीं पे लिख देना है प्यारे बच्चों। आपका जो उत्तर है जो प्रश्न में यहाँ पे लिखने के लिए और कॉलम दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए, हम आपको सारे जानकारी है जो इस वीडियो में देने वाले हैं और सारा का सारा प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे आपको छात्र छात्रा का नाम दिया गया है। आपका जो भी नाम होगा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है और वर्ग क्रमांक में आपका जो भी वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर है 1 2 3 वो आपको यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। विद्यालय का नाम में प्यारे बच्चों आपका जो भी विद्यालय का नाम हो जाएगा वो यहाँ पर आपको लिख देना है। प्रखंड में आपका जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर भर देना है। संकुल का नाम है प्यारे बच्चों आपका विद्यालय का नाम ही आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम फिर से लिख दीजिएगा। और जिला में प्यारे बच्चों आप जिस भी जिला से आते हैं उस जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है। देखिए प्यारे बच्चों, वीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पे दिया जाएगा, मिलनकर्ता का हस्ताक्षर दिया जाएगा, प्राप्तांक दिया जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि ये जो है आपको वीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर आएगा, मिलनकर्ता का हस्ताक्षर आएगा और यहाँ पर आपका जो भी मार्क्स आएगा वो यहाँ पर भरा जाएगा। इसलिए आपको ये वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है प्यारे बच्चों। तो चलिए नीचे देखते हैं। नीचे दिया गया आप सबको निर्देश दिया गया पर बच्चों देखिएगा निर्देश क्या कर रहा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आप सबका अनिवार्य होगा। और दूसरा में क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमबद्ध अधगम प्रतिफल कोड रहेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिफल कोड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये है। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाए तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा का नंबर क्या करा है, का नंबर जो करा है हामिद के माता पिता जीवित थे तो नहीं, हामिद के माता पिता जो थे मर गए थे, यानी ऑप्शन नंबर गलत यहाँ पे कर दीजिएगा, का गलत कर दीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या करा है, काम करने की जगह बात करनी चाहिए तो नहीं बच्चों, काम करने की जगह बात नहीं करना चाहिए, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ग नंबर में क्या करा है, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे तो विधवा विवाह के समर्थक नहीं थे, बाल गोविंद जो विधवा विवाह के समर्थक नहीं थे प्यारे बच्चों। घ नंबर में क्या करा है, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे तो हाँ, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। सामान्यतः झरना केवल पहाड़ियों इलाकों में पाया जाता है, यस, जो झरना है प्यारे बच्चों वो आप सबको केवल पहाड़ी इलाकों में ही देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, ये आप सबका 10 नंबर का प्रश्न था, आप सबका 10 नंबर है जो आप लोग कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न करा है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। देखिएगा बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कर रहा है, पहला नंबर जो कह रहा है कि अशोक खाली स्थान क्या था तो वह मगध का सम्राट था प्यारे बच्चों, यहाँ पे मगध आप लोग को लिख देना है। खा नंबर में क्या कर रहा है, सिरचन को लोग क्या समझते थे तो सिरचन को लोग बेरोजगार समझते थे, यानी कि यहाँ पे बेरोजगार लिख देना है। ग नंबर क्या कर रहा है, हुडरू क्या है तो हुडरू जो है एक जलप्रात है, यहाँ पे जलप्रात लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा घ नंबर में क्या कर रहा है, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता था तो करमवीर है जो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है, यहाँ पे आप सबको चांदनी लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा अड़ा नंबर क्या करा है, बाल गोविंद भगत क्या थे तो बाल गोविंद भगत थे वो गृहस्थ थे, यहाँ पे आप सबको गृहस्थ लिख देना है प्यारे बच्चों। चलेगा तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न ये देखिए आप लोग का 10 नंबर का ये भी प्रश्न होने वाला है, मतलब बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न मिलान करना प्यारे बच्चों, आपसे कहा मिलान करना है तो देखिएगा चलिए मिलान करते हैं। देखिएगा अमीना क्या हो जाएगी तो अमीना जो हो जाएगी हामिद की बूढ़ी दादी हो जाएगी, और ठेस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। अब पुत्र वधु क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधु कहते हैं। और उदाहरण चिन्ह जो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से दिया जाएगा। उद्गम स्थल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जहाँ से कोई नदी निकलता हो उसे उद्गम स्थल कहते हैं। देखिएगा एकदम बिल्कुल 100% रियल आंसर था प्यारे बच्चों, एकदम ओरिजिनल आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या करा, चौथा नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिएगा ये भी 10 नंबर का एग्जाम होने वाला, आपको 2 ही प्रश्नों का
उत्तर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर पर क्या करा है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध के मौर्य सम्राट के अशोक और कलिंग के राज्य के बीच में लड़ा गया था। देखिएगा कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया था और ये किन के बीच लड़ा गया था, तो अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था प्यारे बच्चों। चलिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न करा कि सिरचन क्या बनाता था। तो सिरचन क्या क्या बनाता था, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस में सिरचन नाम एक ग्रामीण कलाकार का जिससे हो जो कई तरह की चीज़ों को बनाता था। मोती घास और पेटरी से बनी रंगीन सितैली पर चटाई और बांस की तीलियों से बनाई चिक तीन रंग और डोरों का मोड़ बनाता था। देखिएगा इस तरह से आप सबका जो आंसर लिख देना प्यारे बच्चों, तो आप सबका फिर से 10 नंबर हम कंप्लीट करवा दिए। अगर बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। चलिएगा देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और ये आप सबका 10 नंबर का होने वाला है। देखिएगा क्या कर रहा है, ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं प्यारे बच्चों। तो ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं ईद के दिन क्या क्या करते हैं हम लोग। देखिएगा ईद के दिन हम कई तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे नमाज पढ़ना। ईद के दिन सुबह सुबह लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं और कई लोग ईद के लिए नमाज के लिए कलीन लेकर आते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। ईद पर घर पर मिठाइयाँ एवं व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे के साथ मिठाई खिलाते हैं एवं ईद पर लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और रिश्तेदारों के कब्रों पर जाया करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो है इस तरह से आप सबको आंसर लिख दे रहा है प्यारे बच्चों, एकदम 100% ओरिजिनल आंसर था प्यारे बच्चों। आप सबका जो 50 मार्क्स है जो इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का प्यारे बच्चों। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ना आपको 100% ओरिजिनल पेपर चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए देखिए आपको गूगल पे आ जाना है। चलिए इस तरह से गूगल पे आ जाना है। जैसे ही आप गूगल पे आइएगा आपको यहाँ पर सर्च करना है आज हेल्प। जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे देखिएगा आज हेल्प.com तरह से वेबसाइट ओपन होगा, इसी पे आप सबको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा इस तरह से पेज ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपके सामने इस तरह का ऐड चलेगा। थोड़ा सा ऐड को जो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आप सबका 30 सेकंड का ऐड चल रहा है। ये 30 सेकंड का हमेशा ऐड नहीं चलता है प्यारे बच्चों, अभी ऐड चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर लिखेगा 8 क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम दिया जाएगा, उस पर आपसे क्लिक कर देने जाए। जैसे इस पर क्लिक करेगा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो जैसे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेगा आपके सामने है जो प्यारे बच्चों आपके सामने क्लिक हियर करने का ऑप्शन आएगा, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेगा आपके सामने ओरिजिनल पेपर है जो 100% ओरिजिनल पेपर है वो आप सबके सामने डाउनलोड हो जाएगा।